Hello students, in this video today we are going to do a quiz of chapter Mr. Nobody. It's a poem basically of class 2nd English. तो आज हम इसकी क्विज़ करने वाले हैं. होपफुली पोएम आपने पढ़ ली होगी, आप सबने समझ भी ली होगी. मिस्टर नोबडी, आपके घर में भी कई बार ऐसा होता है, आप ही कई बार कोई मिस्टेक करते हैं या फिर किसी ने की है कोई शैतानी घर में, तो पता ही नहीं लगता किसने की है. ओके, तो उस चीज़ के लिए रेफ़र किया हुआ है यहाँ पर मिस्टर नोबडी. नोबडी मतलब कोई नहीं. तो लेट्स बिगिन नाउ, शुरू करते हैं. क्विज़ करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ. पहले मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उनको किसी बुक में, आपके किसी कॉपी में लिख लीजिए सभी आंसर्स को, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं नीचे. उसके बाद स्लाइड में लास्ट में, वीडियो के सबसे लास्ट में जाके मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स बताऊंगी, जहाँ से आप क्रॉस चेक करेंगे अपने आप को. अभी कोरोना का टाइम है, स्कूल आप आ नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली हम आपके ऊपर ही रिलाई कर सकते हैं कि आप कितने ऑनेस्टली ये काम करते हैं. एंड आई एम श्योर जितने आपके मार्क्स आएंगे आप उतने ही बताएंगे. तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में आपको आपके नाम के साथ और आपके केवी या फिर जो भी स्कूल है आपका, उसके साथ आपके आंसर्स लिखने हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ, शुरू करते हैं. उससे पहले कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे राइट साइड से एक बार सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आपको पता लग जाए. चलिए, तो लेट्स बिगिन नाउ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ मिस्टर नोबडी. मिस्टर नोबडी कौन है? जैसा कि आपकी पोएम में आपको बताया हुआ है, अ फनी लिटिल मैन, एक बहुत फनी छोटा सा आदमी है. अ बर्ड, कोई बर्ड है मिस्टर नोबडी, या फिर अ लिटिल रैबिट, कोई छोटा सा रैबिट है मिस्टर नोबडी. फनी लिटिल मैन, अ रैबिट, अ बर्ड. तो इसका जो भी आंसर है, आंसर 1 A, B या C कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आप, या फिर अपनी किसी कॉपी में लिख लीजिए. वीडियो के एंड में मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगी कि आपके आंसर सही है या फिर नहीं. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ सीन मिस्टर नोबडी. मिस्टर नोबडी को किसने देखा है? आपके ऑप्शंस हैं, अ गर्ल, किसी एक लड़की ने देखा है, अ बॉय, या फिर नो वन. लड़की ने, अ बॉय ने, या फिर नो वन, किसी ने नहीं देखा आज तक मिस्टर नोबडी को. तो जैसा कि बताया गया पोएम में आपको कि घर में कई बार ऐसे काम होते हैं. सपोज़ करिए किसी ने कुछ गिरा दिया या फिर कुछ टूट गया किसी से, और बाद में आपकी मदर आपसे पूछती है, पेरेंट्स पूछते हैं किसने किया ये काम, तो कोई नहीं बताता, पता नहीं किसने किया, पता नहीं किसने किया. तो यानी कि वो नोबडी बन जाता है कि जिसको देखा ही नहीं किसी ने, ऐसे पर्सन ने वो काम कर दिया. उसके बारे में किसी को नहीं पता, उस करने वाले को पता है, या फिर गॉड, भगवान जानता है. तो मिस्टर नोबडी को एक्चुअली में किसी ने नहीं देखा. इसका ऑप्शन C करेक्ट है. आपने C लगाया तो आपका आंसर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर नोबडी वॉज एज क्वाइट एज अ. मिस्टर नोबडी जो है वो इतना धीरे से काम करता है जैसे कि कौन है? एक क्रो करता है, रैबिट, या फिर माउस. तो धीरे से कौन काम करता है जिसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ती, आपको पता भी नहीं चलता कौन करके गया ये काम? क्रो, रैबिट, या फिर माउस. क्रो कौवा, रैबिट खरगोश को बोलते हैं, माउस चूहा आप जानते ही होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर नोबडी डज द मिसचीफ इन. मिस्टर नोबडी जो है वो जो शरारत करता है वो कहाँ पर करता है, शैतानी करता है जो? हिज और हर हाउस, अपने घर में करता है. हिज और हर अंकल्स हाउस, अपने अंकल के घर में करता है. या फिर इन एवरीबॉडीज हाउस, सभी के घर में ये मिस्टर नोबडी ही है जो सभी शरारतें करता है. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. आंसर अगेन मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी, आप लिखते जाइए अपने आंसर्स. हु क्रैक्ड एवरी प्लेट. जितनी भी प्लेट्स क्रैक होती है घर में, टूटती है, वो कौन करता है? मिस्टर नोबडी, सर्वेंट, या फिर अ गर्ल. आप मिस्टर नोबडी करता है, आपके घर के सर्वेंट करते हैं, नौकर करते हैं, या फिर अ गर्ल, कोई लड़की करती है ऐसा. चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने. नेक्स्ट इज, चूज द करेक्ट स्पेलिंग. मिसचीफ की करेक्ट स्पेलिंग बताइए क्या है? MISCHIEF, MISCHEIF, या फिर MISCHEEF. स्पेलिंग्स आपको जितनी भी डिफ़िकल्ट है चैप्टर में, पोएम में, सारी आनी चाहिए, बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम्स में स्पेलिंग्स ज़रूर पूछी जाती है. 5 मार्क की आउट ऑफ 40 स्पेलिंग्स होती हैं आपकी, और 60 में का जो एग्ज़ाम आता है, 80 का सॉरी, उसमें 10 मार्क्स की स्पेलिंग्स होती हैं आपकी. तो मिसचीफ की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं बच्चों को, और एक वर्ड के बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक एक राइमिंग वर्ड मैं बताती हूँ इनका, और एक एक आप मुझे बताएंगे। कमेंट सेक्शन में ही इसका आंसर करेंगे, बिकॉज इसका आंसर वीडियो के लास्ट में मैं आपको नहीं दूंगी। ओके, आई एम श्योर अगर आपको राइमिंग वर्ड आता है तो आप अपने आप को इसमें मार्क्स दे सकते हैं। सो माउस का हो सकता है हाउस, ये मैंने बता दिया। अब आप किसके अलावा कुछ और बताएंगे। सी का हो सकता है फ्री, या फिर मी भी हो सकता है। फैट का हो सकता है कैट। ओके, माउस हाउस, सी फ्री, कैट फैट। बाकी एक एक राइमिंग वर्ड आप बताइए इनके कि क्या होंगे। कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद AEIOU। इसके आंसर्स आप अभी लिखिए, मैं इसी स्लाइड के बाद इसके आंसर्स आपको बताऊंगी। डैश RMS H ब्लैंक IR DR ब्लैंक SS HO ब्लैंक R। ब्लैंक फिल करिए, क्या होगा इनमें से कोई जो आपके यहाँ पर वॉवल्स दिए हुए हैं AEIOU, इनमें से कुछ फिल होगा। ARMS ERMS IRMS ORMS URMS। आपको देखना है कौन सा लेटर यहाँ पर आकर इनमें से एक्चुअली में इस कोई वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनाता है। ओके, आई एम श्योर आपने आंसर कर दिए होंगे। अब देखिए, फर्स्ट है आपका ARMS आर्म्स, यानी कि आपका ए आना था सबसे पहले। ओके, सेकंड है आपका HAIR हेयर, यानी कि यहाँ पर आपका ए आना था। अगर आपने ए फिल किया तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट इज DR ब्लैंक ESS DR ESS। अगर आपने ई फिल किया है तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट इज HOUR आर, जिसको आप 1 आवर 1 घंटा बोलते हैं। सो यहाँ पर यू आना है। फर्स्ट में ए करेक्ट आंसर है आपका, सेकंड में भी ए आना चाहिए था आपका, थर्ड ई एंड फोर्थ यू। अगर आपने यही लिखा है तो आपके आंसर्स करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड नो एंड एवरी टू मेक अ न्यू वर्ड। इसका आंसर भी मैं आपको अभी बताऊंगी। एक पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन, उसके बाद आप आंसर करेंगे। आपको नो और एवरी ऐड करना है इन वर्ड्स में न्यू वर्ड बनाने के लिए। जैसे वन है, एक वर्ड आपका हो सकता है नो वन, और एक हो सकता है आपका एवरी वन। ओके, सो नो भी हो सकता है ऐड इसमें आगे, और एवरी भी हो सकता है। नो वन मतलब कोई नहीं, एवरी वन यानी कि सब। तो अब आप इन दोनों में बड़ी में ऐड करिए एंड वन इज रिपीटेड, आपको सिर्फ इसी में ही करना है। वन का हो चुका है, बॉडी में ऐड करिए आप। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अब इसका आंसर मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ। इसका होगा नोबडी, और नेक्स्ट होगा इसका एवरीबडी। नोबडी मतलब कोई नहीं, एवरीबडी यानी कि सब, हर कोई। ओके, सो वर्ड में जैसे आप जानते हैं सफिक्स प्रीफिक्स लगा के आप न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ MR। आप कई बार आपने लोगों के नाम के सामने लिखा हुआ देखा होगा MR, जैसे इसमें लिखा हुआ है MR। तो MR की फुल फॉर्म क्या होती है? मिस्ट्रेस, मिस्टर, या फिर माई रैट। MR MS भी लिखा होता है, MRS भी लिखा होता है। मैं तीनों चीज़ें अभी बताऊंगी आपको, पहले आप इसका आंसर मुझे बताइए। ओके, सो MR की जो फुल फॉर्म है आपकी वो होती है मिस्टर, यानी कि ऑप्शन बी सही है आपका। अगर आपने बी लिखा है तो आपका आंसर करेक्ट है। और मैंने कहा था MS की फुल फॉर्म होती है मिस। कई लोगों के नाम के आगे लिखा होता है मिस पूजा, मिस ज्योति, इस तरीके से। और MRS अगर लिखा हुआ है तो इसकी फुल फॉर्म होती है मिसेस। मिसेस यूज़ होता है उन लोगों के सामने, उन लेडीज़ के सामने, वुमेन के सामने, नाम के आगे जो मैरिड होती है। ओके, सो MR मिस्टर, MS मिस, और MRS मिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नाउन। नाउन आप जानते हैं क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं आपके। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में बताइए कि नाउन क्या है। आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, इंडिया, या फिर बोथ।
दिल्ली आपकी कैपिटल है, इंडिया कैपिटल है, या फिर दोनों ही सही है, दोनों ही कैपिटल है, दोनों ही नाउन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ अग्री। अग्री करना, किसी के से सहमत होना, मानना किसी की बात, उसका ऑपोजिट क्या होगा? अनअग्री, डिसअग्री या फिर डिसलाइक। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय क्वाइट। ये वर्ड आपका यूज हुआ है पोएम में, तो इसका मतलब बताइए। क्वाइट का मतलब क्या होता है? साइलेंट, नो नॉइस, विदाउट एनी नॉइस, बिना आवाज़ किए बैठना, गिव अप, हार मान लेना, या फिर प्ले। कई बार आपकी टीचर भी आपको क्लास में बोलते होगी कीप क्वाइट, तो क्वाइट का मतलब क्या है? साइलेंट, गिव अप, प्ले। ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। अब मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताती हूँ। अब अपनी कॉपी निकाल लीजिए जहाँ पर आपने आंसर्स दिए, या फिर कमेंट सेक्शन में दिए तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ए है, सेकंड सी, थर्ड सी, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए। अगर आपने भी यही आंसर किए तो करेक्ट करिए, अपने आप को 1 मार्क दीजिए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद 6 के बाद 7th 8th 9th के क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो आप वहीं पर मार्क्स दे लीजिए, क्योंकि आपके राइमिंग वर्ड्स एंड प्रीफिक्स सफिक्स के क्वेश्चंस थे। 10th क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, 11th सी, 12th बी, 13th ए। ओके, सभी क्वेश्चंस आपने चेक कर लिए होंगे। अब सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि इफ़ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, आपने कुछ नया सीखा है या फिर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, सो वीडियो के नीचे आपका लाइक का साइन होगा, आप उसको प्रेस कर दीजिए। और सेकंड, आप अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिख दीजिए कि हाउ मेनी मार्क्स यू एक्चुअली गॉट। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपकी आज की क्विज थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक्स अगेन।